दवा का भी ले आए, जवाब दे दे कोई महिलाएं कि हम अपनी बेटी को ऐसे छोड़ दिए सरेरा। महिलाओं की भाजपा हो या कांग्रेस, मुझे इसका जवाब देंगी। महिलाएं तो महिलाएं हैं, नहीं। उसमें पार्टी कहाँ से आ गई? और अच्छाई, लेकिन बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। हम माँ हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। पहली बात तो ये है, गरीब हो अमीर हो सभी बच्चों को शिक्षित बनाना चाहते हैं। गरीब हैं, जमीन घर द्वार पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, गहने तक बेच देते हैं अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए। दूसरी बात, लोन लेते हैं, लोन लेके पढ़ाते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं हमारे बच्चे, और बाद में पता चलता है जब पेपर लीक हो जाता है। बहुत दुख है, ये सरकार तो बिल्कुल निकम्मी आ गई है। बहुत दर्द है हमारे अंदर, और महिलाएं तो सुरक्षित है ही नहीं, और महिला सुरक्षित नहीं है तो क्या सुरक्षित होगा आप बताएंगे? महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, क्या होगा इस देश का? आप लोग खुद सोचें क्या होगा इस देश? 22 बच्चों ने सुसाइड किया, एक माँ के तौर पर किस तरह देखती हैं? बहुत दर्दनाक, फांसी की सज़ा देनी चाहिए। जो सरकार बनाई है, जो शिक्षा विभाग है, जो पेपर लीक होने के बाद भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है उसके प्रति, बहुत दुख। किसको मिलनी चाहिए सजा फांसी की? जो इनके अधिकारी है, हमारे धर्मेंद्र जी है, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, बट क्यों नहीं दिया जा रहा है ये बताएं आप? सरकार में बैठी हुई क्यों? आप एक बात बताएंगे, अभी हम आए मान लो राहुल जी के प्लान, तो कितना एक फ्लावर हो या कोई गिफ्ट हो तो उसकी सर्चिंग करते हैं, है ना? तो जब पेपर लीक होता है उसके ऊपर सज़ा क्यों नहीं है? पेपर लीक हो क्यों रहा है? यदि हमने अपने टाइम पर ये पेपर दिया ना, क्वेश्चन पुट अप करते थे, हम क्वेश्चन लेके बैठते थे, 2 दिन पहले भी ऑफिस में हमारे अधिकारी के पास, टीचर के पास, प्रिंसिपल के पास पेपर आता था, बट हमें पेपर नहीं पता चलता था कि क्या आने वाला है, कल को क्वेश्चन का आंसर आएगा। बट अब पेपर लीक हो जा रहा है, क्यों हो रहा है लीक? पहले ये बताएं। तो कह तो नहीं दोबारा पेपर हो गया, क्या प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, और हम लोग बदलेंगे, ये आंदोलन जारी रखें। उम्मीद है राहुल गांधी से? बिल्कुल, बहुत उम्मीद है। अरे ये तो सोचो, उनके माँ बाप दादे ने कुर्बानी दी, और वो बच्चे आपके हमारे, यदि किसी मान लो एक पड़ोसी भी एक गाली देता है, मार करता है, या कोई छेड़छाड़ करता है, मर्डर करता है, हमारी हिम्मत नहीं होती मोहल्ले में निकल जाऊँ, हो सकता है मेरे कोई मार दे, हो सकता है हमारे बच्चे को कहीं मार दे, बट हमारे राहुल गांधी को देखो कितना दिलदार है। आप देखो, उनको देखो, दादी खोई, पापा खोया, सारे जमाने खोए, आज हमारे बीच हैं, हमारे बीच है, हमारे लिए हैं वो। तो ये तो आंदोलन रुकेगी नहीं, हम सड़कों पे उतरेंगे। कांग्रेस के राज में देश बर्बाद हो रहा था। बीजेपी बोल रहे हैं ना, बीजेपी खुद ही बर्बादी पे ठहरी है, खड़ी है, कुछ नहीं है, सारी बर्बादी, सारे अत्याचार, कितना करप्शन, एक छोटी सी बच्ची की भी रेप होती है, आप सोच सकते हैं? हमारे जब हम लोग बच्चियाँ थे, पड़ोस में भी चले जाते थे घूमने के लिए, मेले चले जाते थे, कुछ होता था? नहीं होता था। बट आज के डेट में डर लगता है पड़ोस में भेजने में, मार्केट भेजने में, पढ़ाई करने के लिए भेजने में। कैसे भेजेंगे आप बताओ मुझे? बाहर गर्ल्स हॉस्टल में भेजने में डर लगता है, कहाँ भेजें बताओ आप लोग? ये सरकार है अच्छी आपकी? बताइए कहाँ है मोदी जी? क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे उन्हें सजा? मुझे ये बताइए। तो प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री तो मैं कहती हूँ पूरे देश में है ही नहीं, सबसे बेकार। देश बर्बाद हो रहा है, अभी नहीं पता चलेगा, थोड़े दिन रुक तो जाओ। कर्जों में डूबे हुए हैं, ये देश कर्ज में डूबा हुआ है, ये भी आप लोगों को पता नहीं चलेगा। आने वाला जो जनरेशन है ना, नेहरू के टाइम था ना जैसा, उससे भी बदतर मिलेगी हमारे। कैसे संजोएंगे हम इस देश को, इस समाज को, इस घर को, इस परिवार को, ये बताएं आप लोग। तो कह रहे हैं विदेश में डंका बज रहा है। क्या डंका पीट रहे हैं? विदेश में जाएं, आप लोग भी देखें, हम तो देख रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं, लाइक नहीं करते, कोई भी लाइक नहीं करते। जहाँ न्यूज़ आता है मोदी जी का, तुरंत बंद कर देते हैं न्यूज़, बोला मम्मा बंद करो, ये न्यूज़ नहीं सुनना चाहते, देखना नहीं चाहते। इतनी नफरत हो गई है, देश में भी थू-थू हो रही है, अभी पता नहीं है क्यों। सब कमाने में निकले, मेहनत कर रहे हैं, नहीं है अब रोजगार। बच्चे आप लोग पढ़े हो, आप लोग अभी आए हो हमारे पास, यदि आपको सैलरी नहीं मिलेगी तो कैसे काम करोगे, ये बताओ मुझे। आप लोग खुद सोचो, रोजगार खत्म हो चुका है आज के डेट में, रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। क्यों? कितनी मेहनत से आपके माँ बाप, हमारे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया है, कितने पैसे लगते हैं, लेकिन क्या हो रहा है आप मुझे बताएं, क्या हो रहा है? इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करने के बाद रोजगार नहीं है, रोजगार खत्म हो चुका है। आप मुझे बताएं।
तो क्यों? किससे उम्मीद है अब आप लोगों को? उम्मीद है हमारी पुरानी सरकार आएगी, हमें बहुत ही उम्मीद है। इंदिरा गांधी थी ना, जब हम लोग इंदिरा गांधी को देखने के लिए क्या, हम लोग के घर के कोने से भी गुजरती थी तो हम लोग को लगता घर है हमारी माँ है वो। आज हमारे राहुल गांधी हमारे भैया देखना प्रधानमंत्री बन गए। 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी। 18 घंटे योगा में निकलता होगा, फेशियल करते निकलते होंगे। हम तो नहीं देखे, हमारी जनता तो नहीं जानती 18 घंटा कौन सी मजदूरी करते हैं। स्पीच देना आती नहीं है, स्पीच देना नहीं आती, मीडिया में नहीं आते, सामने नहीं आते। फील्ड में हमारे राहुल गांधी आते हैं, आपके सामने अभी जवाब देंगे, जाइए मिलिए हमसे। हमारे मोदी जी तो हमारे पास आए नहीं, मीडिया में आए नहीं, सामने आए नहीं, जनता के सामने आए नहीं। टीवी पर क्या बोलना, टीवी पर तो ऐसे भी टीवी तो अब बंद होगा। सोशल मीडिया है तो आप लोग सभी हमारे पास भाई लोग खड़े हैं। सोशल मीडिया कौन लाया है? मोदी जी लाए हैं, मोदी जी लाए हैं, मुझे बताओ लाए हैं क्या? मंदिर लाए हैं ना, मंदिर लाए हैं ना। मंदिर, यदि मंदिर लाए हैं भैया, एक बात बताओ मुझे, मंदिर चोरी जो हो रही है, धन कहाँ जा रहा है? धन चोरी की तो अलग कहाँ जा रहा है, मुझे इसका जवाब दें आप। कहाँ जा रहा है वो सारी दौलत? अभी बद्रीनाथ का, राम मंदिर का, पहले कहते राम जी को हम लाए। हम लोग से सुबह उठते थे ना, हमारे मम्मी पापा गलियों से गुजरते थे, बोलते राम राम जी, राम राम जी। हम तो जब से राम के बच्चे हैं, वो कहते हम अब राम जी को लाएं। वो लाएंगे राम जी, वो लाएंगे भगवान जी को, लाएंगे। हमें भगवान जी ने जन्म दिया है, अब राम जी को कौन लाएंगे? मोदी जी लाएंगे? इम्पॉसिबल, कैसे हो सकता है ऐसे, बताओ मुझे। ये कह रहे हिंदुत्व की रक्षा कर रहा हूँ। कैसे हिंदुत्व की रक्षा हो रही है, मुझे बताएंगे? जो बच्चियों की रेप हो रही है वो हिंदू की बच्चियां नहीं है। जो बच्चियां अभी नीट के एग्जाम देके लीक हो रहा मर रही है, वो हिंदू के बच्चे नहीं है। मुझे इसका जवाब दीजिए, जवाब दें, आप लोग भी जवाब दें मुझे। क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं तो मुझे इसका भी जवाब दीजिए। क्या वो हिंदुओं की बच्ची नहीं है? हिंदू तो ला रहे हैं तो हिंदू की बच्चियां नहीं है वो। ये बोले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे, उनको कहा जाता है देशद्रोही हैं, टुकड़े टुकड़े के। लो ना, मैंने भी तो इतनी सारी बातें बोल दी, क्या पता कल हमें भी देशद्रोही बोल दे। क्या हम देशद्रोही हैं? आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप देशद्रोही नहीं है? आप बताएं, आपने भी तो क्वेश्चन पूछा है ना अभी आप लोगों ने, तो आप देशद्रोही हैं? क्वेश्चन भी वैसे ही पूछ रहे हैं जो देशद्रोही वाली जवाब दे सकते हैं हम। हमारी खुंदक है, हमारे अंदर की जलजला है, हम माँ हैं। इतनी लड़कियों के रेपिस्ट कहाँ घूम रहे हैं? क्यों सजा नहीं मिलती, क्यों फांसी नहीं मिलती उन्हें? मुझे जवाब दें। थोड़े दिन के बाद देखते हैं बेल हो गया। हाय आत्मा कितनी दुखी होती है हमारी, ये बताएं आप मुझे। तो कह रहे महिलाओं को सम्मान मिला है हमारे राज्य। कहाँ सम्मान मिला है? सम्मान किसे कहते हैं? सम्मान किसे कहते हैं? जो माँ बहनों की इज्जत करता है, रेस्पेक्ट करता है, इसे सम्मान नहीं कहते। जो राह चलते बेटियां भी डर जाए अब चलने में, हमारी जैसी महिलाएं भी चलने में डर जाए, डर लगता है अब बच्चों को बाहर भेजने में, हमारी बेटी को कॉलेज भेजने में। क्यों नहीं, डर नहीं लगता? आप लोग को डर लगना चाहिए। आप लोग की बहनें जाती होंगी कॉलेज, डर लगता होगा, जरूर लगता होगा। डबल इंजन की सरकार है, अच्छा, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। कानून व्यवस्था देते हैं, बुलडोजर से खुश नहीं हो। क्या बताएं, सभी बात आप लोग जानते हैं, सभी लोग बात जानते हैं। बुलडोजर उस पर चलाया जाता है जिसके पास खाने को नहीं। बुलडोजर उसे चलाया जाता है जो गरीबी से दिन काटते काटते पता नहीं कब से कोई सरकारी जमीन मिल जाता है, उसमें बनाते हैं, उस पर बुलडोजर चला रहे, सरेआम मर्डर हो रहे। चुनाव दर चुनाव जीत तो रहे हैं ना, फिर भी वो तो देखो भाई, यदि बैटर पे ले तो हम बोलते हैं हम जीतेंगे, हमारी कांग्रेस पार्टी जीतेगी, हमारे राहुल गांधी जीतेंगे, हम जीतेंगे। लेकिन वो है ना मोदी जी को मशीनें जो लगा रखी इतनी बढ़िया वाली, उसमें तो आप भी नहीं जीतेंगे, हम भी नहीं जीतेंगे, मोदी जीतेंगे। भगवान की तरह लोग मानते हैं देश में। कौन बोला? किसने कहा? किसने कहा? हम बोल रहे हैं। अच्छा, मोदी जी को आप भगवान बोलते हैं? भगवान मानते हैं क्या मोदी जी को? बात? मतलब भगवान मीन्स की मानते हैं ना, कुछ तो मानते ही हैं। क्या मानते हैं? करते हैं वो, क्या मानते हैं? अच्छे हैं वो, करते हैं अच्छे कुछ हैं, ना कुछ। क्या करते हैं?
महिलाओं के मंदिर लूटते हैं। मंदिर लूटते हैं, महिलाओं उन्होंने की नहीं लूटा। रेप हो रही है, सभी उन्होंने नहीं कहाँ किया। डर नहीं है माएँ बहनें। आप कौन सी माएँ आ गई अच्छा ये जो बताइए, बोलते हैं 22 मोदी बच्चों बहुत ने अच्छा है। सुसाइड किया पेपर लीक से, तो हाँ। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? नहीं, जिम्मेदार तो वो तो हैं, बात तो होती है। कौन जिम्मेदार है? कौन आप जिम्मेदार है? नाम बताइए। यहाँ सारे कांग्रेस के हैं, तो फिर इसलिए आप भाजपा का भी ले आए, नहीं। जवाब दे दे कोई महिलाएं कि हम अपनी बेटी को ऐसे छोड़ दिए सरेरा। महिलाओं की मैच भाजपा हो या कांग्रेस, मुझे इसका जवाब देंगी। महिलाएं तो महिलाएं हैं, नहीं। उसमें पार्टी कहाँ से आ गई? और अच्छाई लेकिन अच्छी आप चीज नहीं है ना हिंदू उसमें। करते रहेंगे। हिंदुओं की बेटियां कहाँ निकल रही है? मुसलमानों की भी बेटियां होती हैं, वो भी डरती हैं। जवाब दिए हैं आप सब। अंकिता की अभी तक कोई रिजल्ट आई है? कहाँ चली गई सब? भाजपा की महिलाएं क्यों नहीं निकलती बाहर? आप आई हैं तो मुझे जवाब दे। आप मेरी बहन है, जवाब दे। बताइए। दे जवाब मुझे। लगातार अंकिता यहाँ की क्यों नहीं पे जवाब दे? और कोई क्यों नहीं है ना, अभी कांग्रेस के ही है ना बोलो, सारे। कॉल करके बुलवाइए। आप सारी बोलिए, बात आप होती बोलिए है। ना, आप बोलिए। यहाँ पे कांग्रेस के ही है ना आप सारे, तो बताइए। इसलिए। ऐसा कौन बात नहीं नहीं, है भैया। एक मिनट कौन जिम्मेदार है? 22 बच्चों ने सुसाइड किया, आप ये बताइए। जिम्मेदार अब ये तो क्राइम बढ़ता जा रहा है ना, तो उसमें तो वो नहीं कर सकते ना कुछ क्राइम भी। बढ़ रहा है तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार है उसके लिए तो कर रहे हैं ना। नहीं कांग्रेस उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो जिम्मेदार एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अगर रेप बढ़ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? नहीं, राहुल गांधी जिम्मेदार है। नहीं कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं ना सब कुछ। क्या कर रहे हैं? मोदी जी पाँच काम बताइए। इतनी सारी चीजें हैं। 5 काम बताइए मोदी जी के। मोदी जी के काम हाँ, इतना 5 सब काम कुछ जो उन्होंने करे, क्यों आप ये हॉस्पिटल्स नहीं कर रहे हैं? मोदी जी की तो पहली बात अरे यहाँ क्या लेने आए? मोदी 5 काम बताइए। 5 काम बताइए। हम बता रहे हैं मोदी जी के ये बता रहे हैं ना 5 काम। 5 काम बताइए। ये तो यहाँ पे सारे कांग्रेस भक्त हैं इस टाइम। मैं यहाँ भाई कांग्रेस के लिए नहीं आया। मैं पार्टी की बात लेने आया हूँ। मैं यहाँ कांग्रेस के लिए नहीं आया, यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ ऐसी कुछ नहीं आया हूँ। आप देखने आए पता है हमारे राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं। मसला है वही है। अरे 5 काम हमारे ये राहुल गांधी है। पढ़े लिखे हैं। सही बात है। 5 काम ये है कि अरे रुकिए भाई, इनको बताने दो। मंदिर बना के ये डाका डाल रहे हैं। एक पहला काम। दूसरा सड़क ऐसा कुछ है नहीं जो सारे इनसे जगह पूछने गड्ढे दीजिए भाई, हैं। इनसे। दूसरा ये आप काम। बताइए। तीसरा अरे रुको। बेरोजगार। रुको यार, रुको तो सही। आप बताइए 5 काम बताइए। आप तो तारीफ कर रही है ना। हमारी देखो जो सड़कें बन रही हैं हाँ। उसका कुछ नहीं है। सड़कों में हॉस्पिटल गड्ढे हो बन रहे रही है, हैं, वो नहीं है। और उन्होंने 5-5 लाख का सबको वो नहीं है। एक्सप्रेस में वो गड्ढा था मैडम जी। सड़कें बन रही है। ऐसी बात क्यों नहीं सुरक्षित है? जो परिवहन मंत्री है वो तो चले गए दुबई घूमने और दिल्ली टू ये देहरादून एक्सप्रेस वे 1 साल में गड्ढे पड़ चुके हैं। 2 महीने के बाद उद्घाटन के बाद 2 महीने के बाद गड्ढे पड़ चुके हैं। ये इनका काम है। कल दिल्ली से आ रहा हूँ, गड्ढा था वहाँ। मेरी गाड़ी बाल-बाल बची है। सुनो, बच्चे पढ़ लिख के मिनिस्टर बन रहे हैं। हमारे मोदी जी ने सड़कें जो बना दी ना, उसमें रोजगार मिल गए। जितने बच्चे पढ़े लिखे यहाँ घूम रहे हैं ना, सब सड़कों पे ही रोजगार ले रहे हैं। ये बताइए मजदूरी आंटी, आप कर ये रहे हैं। बताइए, आप बीजेपी को वोट करती है ना? हाँ। तो यहाँ किस लिए आई है? मैं थोड़ा सा सुनो जब कभी भाई रुक जाइए। अब ये जवाब ही नहीं देने देते। देने दो। या तो जवाब देने दो ना। अब हम यहाँ के मालिक नहीं है, लेकिन सवाल कर रहे हैं कि आप यहाँ पर नहीं करो, सवाल करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। जी, बोले। देखो, अब हमने मोदी जी को भी नहीं देखा था, ठीक है, हाँ अच्छे लगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। उसके बाद अब हमने ये जो राहुल गांधी है, इसीलिए हमारे उस दिन मोदी जी जिस दिन आए थे हम वहाँ नहीं पहुँच पाए, तो मैंने सोचा कि बड़ी गलती कर दी, थोड़ा सा आलस कर दिया और नहीं गए। ठीक है, आज हमारे बिल्कुल घर के पास ही राहुल गांधी आए हैं, देख के तो आए उस बच्चे को भी। क्या देखना है? राहुल गांधी का क्या कितना अच्छा कर रहे हैं या कैसे बोलते हैं। जब आप मेरे साथ बोलोगे ना, बोलना क्यों नहीं देखेंगे? राहुल गांधी सारे कांग्रेस आपके पास जवाब नहीं है 5 मुद्दों का। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल के देखें, मैसेज आया होगा अभी। देखो चेक करो। अरे यार एक मिनट। आपसे भारतीय जनता पार्टी के 5 काम पूछे गए थे। लगभग 11 साल मोदी जी को केंद्र में हो गए। 5 काम आप गिनवा दीजिए। यहाँ पर कैमरे चल रहे हैं। 5 काम मैं अच्छे कैसे काम गिनवाऊं? बहुत काम करे हैं, बहुत काम करे हैं।
ओनली 5, ओनली 5। बहुत काम करे। आप 100 मत गिनवाइए बल्कि 5 हॉस्पिटल बनाए हैं। कौन सा बना जो बिहार में थोड़ा सा थोड़ा सा दूर से कोई बात नहीं। कौन से 5 काम? हॉस्पिटल कहाँ बनवाया है? हॉस्पिटल तो जोड़ो राम मंदिर बनवाया है, ठीक है। आप बोले पैसे खा रहे हैं, ठीक है ना। सारा जो भी कर रहे हैं ना, काम की नहीं कर रहे। एक राम मंदिर क्यों नहीं आए? दूसरा दोबारा क्यों आए? नंबर 2 क्यों आए दोबारा? नंबर 1 राम मंदिर बनवाया। नंबर 2 इतने सारे लोग सर पे चढ़ जाएंगे तो भाई, कैसे भाई, याद भाई। रहेगा? सारे भाई नंबर 2 अंधभक्त की भीड़ नहीं है, ये पढ़े लिखे स्टूडेंट यहाँ में मौजूद है। कोई आपके साथ भाई नंबर 2 भाई उनको 5 नंबर बताने दो ना। एक बार मसीहा है मोदी एक जी मिनट राम मंदिर हो गया, दूसरा बताओ। सड़कें बनवाई है ना सारी। ठीक है। नंबर 3 सड़कें में तो गड्ढे हैं, तीसरा बताओ। गड्ढे गड्ढे कल दिल्ली से आ रहा हूँ, कल दिल्ली से आ रहा हूँ, कल दिल्ली से आ रहा हूँ। भाई नंबर 3 बताने दो। नंबर 3 घर बनवाते हो ना अपना घर, उसकी भी छत छू जाती है। इतनी मेहनत से बनवाते हो, इतनी मेहनत करते हो ना। आंटी जी नंबर 3 मैडम 6 महीने नंबर 3 6 महीने में गड्ढे नंबर 3 आप इनकी बात नंबर मत 3 तो मुझे इनसे तो ध्यान ही नहीं आ रहा भाई कुछ। छोड़ो। हमारे 15 साल मोदी जी रहे, ध्यान नहीं रहा। प्यार से आप मोदी जी के लगभग मतलब 12 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री है और आप उनके 5 काम नहीं गिनवा पा रही है। लेकिन बहुत सारे इतने सारे हैं कि 5 ही काम नहीं गिनवा पा रहे। बताओ, सब कुछ तो करते जा रहे हैं, सब कुछ तो करते जा रहे हैं। नंबर 1 राम मंदिर बनवाया। नंबर 2 जो है हाईवे एक्सप्रेस वे बनाई। नहीं, नंबर सब 3 पूरी टूगेदर सड़कें बनवाई है। हाँ, वही तो कहते हैं, वही तो चोरी करवाने। सुनो आंटी एक मिनट उनके सुनो। पास